हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स मुस्लिम सलाल काफिर। तो आज का वीडियो हमेशा की तरह होने वाला है बड़ा ही ज़बरदस्त। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। जी जुनेद साहब, जी मुझे ये पूछना था। एडम शिकन ने थोड़ी देर पहले कहा कि कुरान में है कि मर्द अपनी औरत को मारे। कौन सी आयत में लिखा है? 4:34 में। दिखाओ। 4:34 अमित भाई पेश कर दो। 4:34 उर्दू पढ़नी आती जुनेद भाई आपको? जी थोड़ा बड़ा करो तो भाई मोबाइल के लिहाज से, क्योंकि मैं भी मोबाइल पे हूँ और मेरे ख्याल से जुनेद भाई भी मोबाइल पे होंगे। थोड़ा बड़ा कर दो। हाँ जी, थोड़ा सा और बड़ा कर दो। अरे बाप रे, कहाँ गायब हो गया सब? हाँ ठीक था, कोई मसला नहीं, इतना बड़ा ठीक था, कोई मसला नहीं। जुनेद भाई पढ़ना चाहेंगे आप? मैं पढ़ लेता हूँ। नहीं नहीं, यही पढ़ लेना एक बार। जुनेद भाई पढ़ लीजिए आप एक बार। 1 मिनट इसका अरबी निकालो। अरबी निकालूं? हाँ, थोड़ा अरबी भी देख लो। तो एक मिनट अरबी निकालेंगे। एक मिनट अरबी निकालेंगे तो क्या ये तर्जुमा गलत है? अरबी निकालो। हैं? अरबी निकालो। जुनेद भाई निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। पहले बता दो, आखिर ये आप तर्जुमा हटवा के अरबी पे जा रहे हो, तर्जुमा गलत है क्या? अरबी निकालने की बात करी। अरे भाई निकाल देंगे, लेकिन अगर ये तर्जुमा सही है तो फिर तो मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए आपको वहां पे। क्या ये गलत है? अरबी निकालो। ये कौन से यार रट लगा के आए हो? ये कोई तरीका थोड़ी होता है भाई। भाई आप, तो ये तो मैं पूछ रहा हूँ कि तरीका थोड़ी होता है रट मारने की। आपने आपको बोला अरबी दिखाओ तो अरबी दिखा दीजिए। आप ये क्या नहीं करते हो देखो, यार, ऐसा बैठे देखो, बैठे ये तर्जुमा गलत है देखो, या तर्जुमा सही। देखो मेरी बात नहीं नहीं, वो जरूरी है, कुरान ये अरबी जरूरी है में है पूछना उर्दू में। इसलिए कुरान अरबी कि में है उर्दू में। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, ये जरूरी क्यों है पूछना, क्योंकि करोड़ों लोग ना इन्हीं तर्जुमों को पढ़ रहे हैं। तो अगर ये गलत है तो आप बोल दीजिए, ताकि कई लोग जो सुन रहे हैं हमारे ईमान वाले भाई, वो समझ अरे जाए कि हाँ ये तर्जुमे गलत हैं। अरे भाई, कुरान दिखाओ ना भाई। कुरान कुरान की बात। भाई भाई, अगर जब तक आप नहीं बोलेगे ना तर्जुमा गलत है, आपको अरेबिक नहीं दिखाई जाएगी। हम्म। जब तक मैं कुरान नहीं देखूंगा मैं कैसे बोल सकता हूँ? भाई मुझे कुरान दिखाओ। आप अभी आप बोले थे आपको उर्दू पढ़नी आती है। तो मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे अरबी नहीं आती? हाँ तो उर्दू पढ़नी आती फिलहाल ना। देखो, अरबी हमें नहीं आती, आपको भाई आती होगी, ठीक मैंने है, हमें नहीं आती। मैंने कब कहा कि मुझे अरबी नहीं आती? अरबी की बात ही नहीं आई थी ना फिलहाल। जैसे ये कुरान की जैसा बात आई उर्दू है। है। भाई कुरान की बात आई है। हाँ तो भाई ये तर्जुमा कुरान गलत होगा कुरान तभी अरबी में आपको उस है पर जाया उर्दू में है। जाएगा। कुरान अरबी में है उर्दू में है। सुनो सुनो, ठीक है, भाई अरबी मैं वाले सुन कुरान को उतना नहीं कोई नहीं समझता है, जो समझता तर्जुमे नहीं समझते। तर्जुमा गलत होगा तो उस पर चलूंगा। जी 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 जी, तो मुझे आप अरबी दिखा दो ना मेरे भाई। तर्जुमा क्यों गलत है? इतना एक इतना काहे इतना रट्टा मार के बहस कर रहे हो? एक चीज मैं आसान पूछ बोल रहा हूँ कि नहीं, अरबी अगर दिखा तर्जुमा दो। सही है तो अरबी पे चल नहीं जाएंगे, तर्जुमा गलत है तो ही जाएंगे। भाई मैं कैसे बता सकता हूँ कि तर्जुमा सही है गलत, जबकि मैं अरबी ना देखूं? अरबी देखूंगा ना कि अरबी में ये लिखा है और तर्जुमा ये किया है। आप मुझे इतना, आपको अभी कॉमन सेंस एक नहीं मिनट, है कि तर्जुमा। इससे पहले मेरी बात सुनो। अगर मैं यूं जी। कहूँ कि भाई एक इंग्लिश में चीज लिखी है, उसका तर्जमा होता है कि ये सब गधे हैं, तो आप मुझे कहोगे भाई कौन सी जगह लिखा है? मैं कहूँ कि भाई देखो ये उर्दू में या अरबी या हिंदी। तो आप कहोगे इंग्लिश में लिखा है ना, इंग्लिश में दिखाओ तो मैं तो उसमें होगा ना कि भाई ये ऑल, मतलब कि भाई ये ऑल ये लिखे है वो सब लॉन्ग की है। तो ऐसा होता है ना। तो तर्जुमा भी मैं कैसे बता सकता हूँ अरबी को देखे बगैर कि भाई ये लिखा है वो सही है गलत है? आप मुझे बोले
अरबी तो दिखाओ, आज मैं अरबी देखूं फिर इसमें देखूं कि फिर पता चले कि हाँ भाई ऊपर अरबी में जो लिखा है उसके हिसाब सुन, से तर्जुमा सही है। बगैर अरबी आज देखे से मैं कैसे पहले बता सकता हूँ? मैं मैं आप मैं मुझे ये मैं बताओ। मैं बताऊंगा ना, आज से पहले आप ये आयत पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, 4:34? 4:34 हाँ, क्या मतलब 4:34? आयत सूरह पढ़ो आप। निसा आयत नंबर 34, आज से पहले आप पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? भाई मैं तो आयत आयत पढ़ता हूँ, नंबर नहीं पढ़ता हूँ। अब आप नंबर बता रहे हैं तो मुझे थोड़ी मालूम वो कौन सी आयत है। वो तो भी मुझे तो कुरान ऐसे खोलना ही, पड़ेगा, खड़ा हो गया। तो मतलब अरे भाई, तो आपको जो समझ आया ही रहा होगा आयत, तो वैसे इससे मिलती कोई आयत है नहीं कुरान में। हाँ तो नहीं है ना, तो कुरान की आयत तो बताओ अच्छा भाई, मैं आयत पढ़ूं फिर तर्जुमा देखूं ना, क्या कर रहे अच्छा अच्छा, एक बार तर्जुमा चलो ठीक है भाई, नहीं अरेबिक टेक्स्ट दिखाओ, उसके बाद पूछूंगा ये तर्जुमा सही है गलत है। हो? हाँ अरेबिक टेक्स्ट दिखाओ इन्हें। जी पढ़ें जनाब। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाइ बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद वबिमा अनफaqu min अमवालिहिम फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैब बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन्न फ़ईज़ूहुन्न वahjuruhunna फ़िल मदाजि'i वद्रिबूहुन्न फ़इन अताअनकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्ना। आगे नहीं दिख रहा है। आगे भी दिखाओ भाई। हाँ फ़ला तबग़ू अलैहिन्ना सबीला इन्नल्लाहा कान अलिय्यन कबीरा। जी जी, अब तर्जुमा पे लाओ भाई। बड़ा करो दो। जी हाँ, तो जुनेद भाई क्या कहना हाँ, चाहेंगे अब आप? मर्द औरतों पर हकीम है बसबब इस फजीलत के जो अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पर दी है, और बसबब इसके जो वो खर्च करते हैं अपने माल। बस जो नेक बीवियाँ है वो इताअत शियार होती है, गैब में हिफाजत करने वाली है अल्लाह की हिफाजत से, और वो ख़वातीन जिनके बारे में तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो, बस उनको नसीहत करो और उनको उनके बिस्तरों में तन्हा छोड़ दो और उनको मारो, फिर अगर वो तुम्हारी इताअत करे तो उनके खिलाफ खामोखा जाति की राह मत तलाश करो। जी बराबर है। जी अब ठीक है जनाब। जी चलिए शुक्रिया। और कुछ सवाल? एक सवाल दूसरा ये था, वो जी एक आयत जो है कुरान की तलाक मररतान वाली, उसमें आप लोगों का ये कहना होता है कि जब औरत को उसका शोहर तलाक दे दे, हम्म उसमें आप लोग ये तो बोलते ही नहीं हो कि भाई कुरान के अंदर जो तलाक का जो तरीका है उसको आप छोड़कर, मतलब वो तरीका जो आखिरी वाला जो आखिरी स्टेज है, मतलब 3 तरीके हैं कुरान के अंदर तलाक देने के, उसमें से 2 को आप बयान नहीं करते हो, तीसरे को पकड़ते हो, और उसमें आप ये बात करते हो कि भाई अगर औरत को उसके मर्द ने तलाक गलीजा मतलब 3 तलाक दे दी, उसके बाद अगर उस औरत को अपने शोहर के पास वापस आना है तो उसको हम्म दूसरी शादी करनी पड़ेगी, बराबर। और उस वक्त आप ये कहते हो कि भाई ये कैसा है, मतलब कि औरत को वेश्या की तरह बनाना है ना, राइट। हम्म तो मेरा आपसे ये सवाल था इस बारे में कि अगर मुसलमान औरत, एक औरत अगर उसका शोहर उसको तलाक दे दे, फिर उसके बाद अगर वो कोई दूसरा निकाह करती है तो आप कहते हो वो वेश्या है, बराबर ना? है ना, वेश्या की तरह नहीं उसके पास नहीं, करवा, ऐसा नहीं नहीं करते, नहीं सुनो नहीं सुनो जुनेद नहीं, भाई। आप ये कहते हैं कि उसके पास इस तरह करवाया जाता है कि भाई वेश्या की तरह उसके पास करवाया जाता है ना, मतलब एक जैसे एक वेश्या को पैसे लेके वो दूसरे के पास जाती है इस तरह, बराबर आपका ये क्वेश्चन होता है, राइट। जुनेद भाई, तो मेरा ना इसमें सवाल थोड़ा अलग होता है। हाँ, क्या होता है आपका सवाल इसके बारे में? मेरा सवाल ये होता है कि जब मुकम्मल तलाकें दे दी गई हों और बाद में मियाँ बीवी को ये थोड़ा ख्याल आए कि हाँ हमें एक साथ रहना चाहिए, चाहे वो बच्चों की वजह से, चाहे इस वजह से कि हाँ चलो हमने गलती की तलाक लेके हमें अब साथ रहना चाहिए, तो उसका क्या तरीका है? तो मैं इसमें आपको एक सिंपल सवाल करता हूँ
کہ آپ جی نے جو کہا کہ بھئی ایک مرد جو ہے مسلمان مرد جس کی بیوی ہے، اگر ان کے بیچ میں انبن ہوئی، مطلب کچھ بھی ہوا اور مطلب معاملہ طلاق تک پہنچ گیا، برابر، اور قرآن کے اندر اور اسلامی لاء کے حساب سے آدمی کے پاس 3 طلاق کی پرمیشن ہوتی ہے کہ وہ بیوی کو 3 طلاق دے سکتا ہے، برابر. تو اس کے اندر جو طریقہ ہے کہ جب آدمی پہلی طلاق دے، میں اسلامی لاء سے بتا رہا ہوں، اگر میری بات غلط ہو تو آپ مجھے اسلام مطلب بتا دینا کہ یہاں سے غلط ہے، اور آپ کی بات صحیح ہو تو آپ مجھے بتا دینا کہ میں نے جو بیان کیا وہ غلط ہے، برابر. آگے پیچھے کوئی بحث مت کرنا اور میری بات مت کاٹنا، سمپل بات. تو اسلامی حساب سے کہ بھئی ایک آدمی اپنی عورت کو اگر ایک طلاق دے، ایک طلاق دینے کے بعد اس کے ایام حیض 3 مہینے، مطلب 3 حیض تک، چاہے وہ ایک مہینے میں آئے یا 1.5 مہینے کے حساب سے آئے، 3 حیض تک اگر وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا، برابر، اس کو الگ کر دیتا ہے، تو وہ عورت اس کے نکاح سے آٹومیٹک نکل جاتی ہے. اب وہ عورت اس کے لیے ویسے ہی حرام ہو گئی جیسے نکاح سے پہلے تھی، مطلب اب انجان ہو گئی، غیر عورت ہو گئی، اور وہ عورت کے لیے مرد غیر مرد ہو گیا، اب اس کا شوہر باقی نہیں رہا. اب 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد یا 100 سال کے بعد عورت اور مرد کو ایسا ہوا کہ بھائی ہم کو ساتھ رہنا چاہیے، ہمارے بچوں کا فیوچر کا سوال ہے، تو وہ عورت اور وہ مرد نکاح کے ساتھ، مطلب اس کے بعد نکاح پڑھ کر بغیر حلالے کے، بغیر کسی چیز کے ایک ساتھ ہو سکتے ہیں. یہ اسلام میں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. مجھے تو ایسا کوئی طریقہ نہیں ملا. آپ کو نہیں ملا تو آپ دیکھو، جیسے ہدایہ ہے، قرآن جو ہدایہ جو کتاب ہے، برابر. پھر اسی طرح جو دوسری کون سی کتاب ہے، نام بھول گیا میں ابھی فی الحال یاد نہیں آ رہا، مطلب جو بیسک کتاب ہے جو جس کے اندر مسئلے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، حنفی میں حنفی ہوں، برابر، اور امام شافعی کے نزدیک بھی شاید یہی ہے، تو آپ اس کو دیکھو. یہ الطلاق مرتان والا جو آیت جہاں نازل ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں جو مفسرین حضرات نے لکھا ہے اس کو بھی پڑھو کہ بھائی اس طرح کے طریقے لکھے ہیں. اب کس مفسر نے لکھا ہے مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے لکھا نہ لکھا ہو، لیکن اب مسلم مسائل کی فتاوی کی جو کتابات ہے اس کو اٹھاؤ، اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ بھائی ایک آدمی اگر اپنی عورت کو ایک طلاق دے، اس کے بعد اس کے ساتھ 3 مہینے، مطلب 3 حیض عورت کو آتے ہو، تو اگر عورت کو حیض نہیں آتا تو مہینے مطلب ایک مہینہ کو شمار کر کے 3 مہینے، برابر. اس کے ساتھ اگر وہ عورت کے پاس نہیں گیا، اس کو الگ کر دیا، برابر، اس کے ساتھ رجعت نہ کی، تو 1 مہینے مطلب 3 مہینے کے بعد ایک طلاق کے بعد وہ عورت اس سے نکاح کے نکل جاتی ہے. پھر اسی طرح دوسری طلاق میں بھی یہی بات ہے کہ اگر آدمی نے ایک طلاق دے دی، پھر اس کے بعد رجوع کر لیا، پھر دوسری طلاق دی، اور دوسری طلاق دینے کے بعد اگر وہ اپنی عورت سے 3 مہینے یا 3 حیض کے جو ایام ہیں اس تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا، اس سے صلح مطلب پیار سی بات نہیں کرتا، اس کو اپنے پاس نہیں لاتا، تو وہ عورت بھی اس کے نکاح سے آٹومیٹک نکل جاتی ہے، برابر. پھر اگر وہ عورت اور مرد سمجھے کہ ہم کو ساتھ میں رہنا ہے، ہمارے بچوں کا فیوچر کا سوال ہے یا ہمارا فیوچر کا سوال ہے، تو وہ اگر واپس عورت اس سے نکاح کرنا چاہے تو بغیر حلالے کے کر سکتی ہے. کیا یہ اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ بغیر حلالے کے؟ دوسرے طلاق کے بعد. میں تو مکمل طلاق کی بات کر کے بات کرتا ہوں تو بھائی، ہر بار. اس میں بھی سنو، مکمل طلاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر کیا عورت کو مکمل طلاق ہوا؟ اگر مرد نے عورت کو ایک طلاق دے دی، 3 مہینے تک اس کے ساتھ کوئی مطلب بات چیت نہیں کی، اس سے رجوع نہیں کیا، اور عورت اس سے نکاح سے نکل گئی، تو یہ مکمل طلاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ عورت طلاق مطلب ہوتا ہے کہ عورت کو اپنے نکاح سے خارج کر دینا، اپنے سے الگ کر دینا، ہے نا. تو یہ مکمل الگ ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ لکھا کہاں ہے؟ لکھا کہاں ہے؟ جیسے جو آپ طریقہ بتا رہے ہیں، لکھا کہاں ہے؟ مجھے تھوڑا کچھ دے تاکہ میں نا ڈسپلے پہ شو کر سکوں. یہ ہدایہ جو کتاب ہے، تو کوئی اس میں پیج کتاب نمبر کچھ؟ ارے بھائی کتاب النکاح ہے. اب وہ اس کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ میرے پاس جو کتاب النکاح ہے وہ لکھی ہوئی ہے. اب رہی بات کمپیوٹر کے حساب سے کہ وہ پیج پر ڈاؤن لوڈ جو کی گئی ہے وہ کس پیج پہ آئے گا، اس میں وہ مجھے نہیں معلوم، برابر. اگر آپ مجھے وقت دو، مطلب کل تک کا یا پرسوں تک کا، اور یہ آپ کب واپس مطلب آؤ گے یہ چینل پر، تو آپ مجھے دو، میں آپ کو اس کا جب یہ آپ مجھے سے لائیو بات کرو گے تو میں کیمرہ کھول کے آپ کو پڑھوا دوں گا کہ آپ پڑھ لو، پھر آپ اس میں نکال دینا. جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. ابھی دیکھو میری بات سنو بھائی. اگر وہ چیز میں نے دکھا دی، برابر، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ کیا کریں گے بھائی؟ معافی مانگ مطلب لیں کہ ہاں بھائی اس معاملے میں ہم غلط تھے. برابر نا؟ بہت ہاں اچھی بات ہے.
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी देखो जुनेद भाई, देखो ऐसा ना, जिन चीजों में हम गलत होंगे, कि देखो हमें पता है, ठीक है, कि इस्लाम की भी दुनिया भर की किताबें हैं, बहुत सारे पहलू हैं जो हमने नहीं पढ़े, बहुत सारे पहलू हैं जो किसी ने नहीं पढ़े, मान रहे आप? बराबर, तो आप बोलो। अगर, हाँ, अगर कोई बात हमारी गलत फहमी में है और बाद में हमें पता चलता है कि वो हमारी गलत फहमी ही थी, हाँ, तो उसमें भाई अपनी गलती मानने में कोई हर्ज नहीं है, या ये बोलने में कि हाँ इसमें मैं थोड़ा गलत फहमी में था, ये बात बोलने में कोई हर्ज नहीं है। बराबर, जी सही बात हो गई। हाँ, फिर इसमें दूसरी बात कि इसके अंदर आखिरी में जो आप, जैसे आपका कहना है कि भाई मुकम्मल तलाक मतलब तीसरी तलाक की आप बात जो करते हो, तो उसके अंदर आपका कहना है कि भाई अगर मर्द और औरत वापस एक साथ होना चाहते हैं तो मतलब इस्लाम के अंदर दूसरी कोई चीज नहीं है सिवाय इसके कि वो औरत दूसरी मर्द के पास जाकर आए। बराबर है ना? आपका कहना यही है ना? नहीं, मैं तो सुनो जुनेद भाई, मैं आमतौर पर पूछता हूँ कि तरीका क्या है, यार मैं ये पूछता हूँ डायरेक्ट कि तरीका क्या है कि वो दोनों दोबारा एक हो सके। हाँ देखो, मैं अब इसमें आपको एक चीज समझाऊं भाई, आप समझोगे? जैसे अभी आपने मेरी बात आसानी से जी अच्छे से सुनी, तो इसी तरह भी मेरी बात अभी जी सुनोगे तो आपको थोड़ा शायद समझ में आए। क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ जी आप एक्स मुस्लिम हो, पहले मुसलमान थे, आपको इन चीजों में गलत फहमियां लगी तो आप मुस्लिम को, इस्लाम को छोड़कर एक्स मुस्लिम हो गए, बराबर ना? तो मैं आपको एक जी ये बताना चाहता हूँ कि अभी देखो वो मुल्क मतलब वो ममालिक जहाँ पर इस चीज का रिवाज है ज्यादातर, जैसे एक से हम्म ज्यादा शादी करना या फिर तलाकों का हम्म देना, है ना? हम्म तो जैसा हमारे इंडिया के अंदर ये चीज नहीं है। इंडिया के अंदर है ना, अभी मैं सच कहूँ तो मुसलमानों के अंदर भी ये चीज है कि अगर कोई आदमी यूं कहे कि भी मुझे दूसरी शादी करनी है, तो उसके घर वाले, मतलब वो लड़का कह रहा होगा तो उसकी घर वाले, उसकी बहन, उसकी माँ, फिर इसी तरह ससुर की तरफ से, मतलब ससुराल की तरफ से सब वो हो जाएंगे कि भाई दूसरी शादी क्यों। फिर जहाँ वो अगर हम्म। बात रखेगा शादी करने के लिए, वो लोग भी बोलेंगे कि भाई तुम्हारी पहली बीवी है उसको छोड़ दो, मतलब तलाक दे दो, तो हम दूसरी, मतलब हमारी बीवी बच्ची भाई ले लें। भाई एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ना, एक बात खाली मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें गालिब भाई। मैं ना, आपका पर्सनल ओपिनियन इंडिया के हिसाब से मुसलमान क्या बोलता है, पाकिस्तान के हिसाब से मुसलमान क्या बोलता है, मेरे को ये डिविडेशन नहीं चाहिए। इस्लाम नहीं पूरे नहीं नहीं दुनिया नहीं में एक मुन्ना ही है। सुनो ना, मुन्ना भाई, ये इस्लाम अभी पूरी ये दुनिया में सुनो, एक ही है। अरे हाँ, मैं सुनो ना, मुन्ना तुम जो बात करोगे ना, कुरान का हवाला देखिए, कुरान के हिसाब से बात करो। आप समझ रहे हो बात को? आप इंडिया में मुन्ना फैमिली ये भाई, बोलेगी। न, हाँ 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 गालिब भाई। सुन लो एक लाइन सुन लो। हाँ हाँ ये खुद हाँ बोल हाँ हाँ रहे हैं कि इंडिया का मुसलमान भी इस्लाम पे नहीं है। हाँ, वो तो मैं समझ गया, मिर्जा लेकिन मैं खाली एक हाँ पॉइंट ऐड मिर्जा किया। भाई, हेलो अभी हेलो आप हेलो। कंटिन्यू रखो टॉपिक। हाँ हाँ, देखो मैं जी ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया का मुसलमान इस्लाम पे नहीं है, मैं यहाँ के माइंड की बात कर रहा हूँ कि लोग जहाँ रहते हैं इस तरह का माइंड होता है। जैसे इंडिया के अंदर कुछ हिंदू गाय नहीं खाते, बाहर जाते तो मस्ती से खाते हैं, मेरे वो नहीं। अब आगे मेरी बात सुनो। इसी तरह जी तुम जाओगे अरब देशों में, तो अरब देशों के अंदर वहाँ की औरतें जो होती है, मतलब जिस मर्द की औरत है, तो देखते हैं कि भाई मेरे मर्द की दो बीवियां हैं, तो दो बीवी मिलकर तीसरी बीवी तलाश करती है कि भाई हम अपने शोहर के लिए तीसरी बीवी लाए। मतलब वहाँ की औरतें भी खुश होती है इस बारे में। तो अब जब ये कुरान की आयत नाजिल हुई ना, तो ये सबके लिए नाजिल हुई। तो उस वक्त जो अरब का जो माहौल था यही था कि आदमी जब औरत को तलाक देता था तो इस तरह तलाक देता था कि भाई आज तीन दे दी, चार दे दी, जब मन किया तलाक दे दी, फिर वापस मन किया तो बुला लिया, वापस तलाक दे दी, उसको घर भेज दिया, फिर जब मन किया उसको वापस बुला लिया, वापस मन किया तलाक दे के छोड़ दिया, वापस मन किया बुला लिया। तो उस वक्त आयत नाजिल हुई कि भाई आपको अब तीन से अगर आपने ज्यादा बार दे दी तो वो औरत तुम पर हराम हो जाएगी। मतलब अब औरत, एक चीज याद रखना कि जब कोई मर्द औरत को तलाक देता है ना भाई, तो औरत बहुत गुस्सा होती है कि भाई उसने मुझे छोड़ क्यों दिया, फिर वो उसके पास जाने की चाहत नहीं रखती है। तो वो ये मर्द के ऊपर ये चीज है कि जब औरत को उसने तलाक दे दी तो औरत के पास अब पूरी की पूरी उसके पास वो पावर होता है कि अगर वो नहीं चाहेगी तो कोई माँ का बाप, कोई माई का लाल, कोई किसी का बेटा, कोई किसी का बाप उसकी शादी उस पहले वाले शोहर से नहीं करा सकता जब तक वो औरत नहीं चाहती। तो उससे पहले ये लेकिन होता है मेरा कि जब मेरा औरत, मेरा मैटर ये है जुनेद भाई, मेरा मैटर ये है कि बाद में अगर दोनों मियाँ बीवी एक होना चाहें, मैं ये नहीं बोला कि औरत ना चाहे, मैं ये बोला दोनों एक होना चाहें, उसका क्या रास्ता है? तो मैं ये आप
आप जो बता रहे हो मान लिया बराबर, लेकिन ये बात कब आती है? 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल तो कम से कम हो जाता है ना। ऐसा तो नहीं होता ना आप तलाक दे दी कल दोनों को पछतावा हो गए, साथ हो गए, नहीं नहीं होता है ना अरे ये भाई, तो। हाँ चलो 8 महीना, 9 महीना, साल, 2 साल, 10 साल, कोई भी टाइम हो सकता है। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त कोई हम्म औरत जब तलाक होती थी तो बैठी नहीं रहती, उसका निकाह हो जाता था फौरन। हम्म उस वक्त जो औरत की तलाक होती थी ना, तो वो फिर यहाँ हम्म अभी की तरह जो है ना घर में बैठी नहीं रहती थी, और उसके घर वाले भी उसको बिठाए नहीं रखते थे। फौरन फौरन आप अभी भी अरब ममालिक में जाकर देख सकते हैं इस चीज को, कि अगर किसी औरत की तलाक हुई तो उसकी फौरन शादी दूसरी जगह हो जाती है, मतलब उसकी इद्दत के बाद। उसकी इद्दत खत्म हो गई, उसके बाद उसका निकाह हो गया दूसरी जगह फौरन। हम्म हाँ, तो हम्म अब सोचो कि एक औरत को किसी मर्द ने तलाक दे दी, और वो औरत भी जानती है और मर्द भी जानता है कि तलाक मुझे दे दी, मैं इस पे हराम हो गई, तो औरत का दिमाग में इतना गुस्सा होगा कि क्या वो इद्दत खत्म होने की राह देखेगी कि मैं अपने शोहर से वापस शादी कर लूँ? कभी नहीं करेगी। मतलब उसका गुस्सा उसको कहेगा कि अभी तुझे शादी करनी ही नहीं है, और उस वक्त उस पर किसी का अगर निकाह का पैगाम आया, तो क्या आप मानते हो कि वो दूसरी जगह शादी नहीं करेगी? चलो शादी कर ली, लेकिन बाद में ये वाला शोहर बेकार निकल गया। अब उससे ये लग रहा है कि यार इससे तो लाख गुना सही पहला शोहर था। हम्म। फिर हाँ, तो वो अपने शोहर से तलाक मांगेगी कि भाई मुझे तलाक दे दे। नहीं दिया तब? तो अब काजी के पास जाएगी, जैसे यहाँ इंडियन इंडियन कोर्ट में जाते हैं ना औरतें, कि भाई मेरा शोहर हम्म अच्छा नहीं है, मुझे वो कोर्ट में केस डालती है कि नहीं डालती है इंडिया की औरतें, हम्म है ना? हम्म तो वो अपने काजी के पास जाएगी, जहाँ पे मतलब अब वो जहाँ पे काजी हो तो काजी के पास जाएगी, कोर्ट का जज होगा तो जज के पास जाएगी, हम्म और बोलेगी मुझे इससे तलाक चाहिए। फिर भी नहीं देगा मर्द तब? तो काजी कराएगा ना तलाक। जैसे इंडिया के अंदर मतलब मुझे तलाक नहीं देनी है, और जज साहब बोलते हैं कि इसको तलाक दे दे, तो क्या जज साहब तलाक दिला सकते कि नहीं दिला सकते इंडिया के अंदर? अरे भाई, वो इधर का कानून है, उधर का मर्द अगर नहीं देगा तब। अच्छा देखो एक अरे चीज भाई और जुनेद अगर भाई, उधर गौर करो आप, सुनो सुनो सुनो, एक चीज आप गौर करो, इतनी देर से मैं आपसे बात करते मैं गौर कर रहा हूँ कि आपने ना इस्लाम को खुद ही अरब का मजहब बना के रख दिया है। अरब का मजहब नहीं बनाया हूँ, मैंने ये बताया हाँ, हूँ क्योंकि कि आपको मिसाल लेने के माइंड, लिए आपको डायरेक्ट उधर जाना पड़ रहा है। अरे भाई वहाँ का माहौल ऐसा है, और और इंडिया पूरी का दुनिया माहौल, का? मेरी 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 बात सुनो, इंडिया का माहौल ये है कि इंडिया का जो इंडिया नहीं, इंडिया पूरी के, दुनिया का। पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ का? भाई पूरी दुनिया का क्या, चलो इंडिया को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया का माहौल अरब वाला है क्या? जहाँ पे मुस्लिम होते हैं वहाँ पे मुसलमान का माहौल वही होता है। भाई मेरे मेरे भाई भाई मैं मेरे मेरे भाई मेरे भाई मेरी बात सुन, कि इंडिया हम्म के अंदर जो है ना, इंडिया के अंदर जो हम जिसके साथ रहते हैं हमारे हिंदू भाई, उनके वहाँ ऐसा है कि मर्द ने अगर औरत से शादी की तो उसके बाद उसको तलाक भी नहीं दे सकते। समझ में आई? उनका लॉ, हिंदुओं का नहीं नहीं, लॉ जो है कोर्ट वोट ये। में तारीख वारीख जारी, तलाक वलाक हो जाता है, होता रहता है। अरे भाई वो बाद में हुआ, ये इन हिंदुओं की हुआ ना बेटी। आखिर? अरे भाई वो मुसलमानों को देख कर किया। अरे भाई, इसमें मुसलमानों को क्या देखना, हुआ ना आखिर। जो कमियां थी सुधार हुआ ना उसमें। वो हिंदुओं में नहीं हुआ, वो हिंदुस्तान में हुआ। अरे भाई, मेरे तो हिंदू क्या युगांडा में रहते हैं, या वो कोर्ट के आदेश को हुक्म को मानने से मना करते हैं? तो मुसलमान नहीं मानते? मुसलमान मान रहे हैं। हलाला का ये कानून खत्म करने, हलाला पे कानून बनाने के लिए दुनिया भर की नोटंकी करनी पड़ी है सरकार को। कितने धरने प्रदर्शन, ये ले लो वो ले लो, दुनिया भर की नोटंकी ले लो, सब तो चल रहा था। जुनेद भाई देखो, एक चीज क्या है ना, देखो फैक्ट, जो चीज फैक्ट की है ना, उसको तो कम से कम नहीं झुठलाना चाहिए। हमारे इधर एक कहावत, अगर आप इंडियन होंगे तो आपको पता होगा, हमारे यहाँ एक कहावत है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। यानी जो चीज सामने है ना, उसके लिए सबूत मांगने की जरूरत नहीं है, ना सबूत की जरूरत है, जो चीज सामने है। क्या मजाक करते हो यार जुनेद भाई, अभी आपने बात बात में ये क्लियर दिखा दिया कि भाई इस्लाम जो है वो अरब का ही वो मजहब है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने ये साबित किया कहा आपने बात बात में, मैं नहीं बोला, आपने डायरेक्ट बोला, मैं ही नहीं बोल रहा। कि हिंदुस्तान में नहीं होता है। भाई हिंदुस्तान में भी नहीं होता, और बहुत सारे मुल्कों में, यानी अक्सरियत मुल्कों में नहीं होता ये सब चीजें।
बाकी कोई मसला नहीं है जुनेद भाई, देखो चीजों पे हम भी सोचते रहें, चीजों पे आप भी सोचते रहें, बहुत सारी चीजें हमारी नजर के सामने नहीं आई होंगी, बहुत सारी चीजें आपकी नजर के सामने नहीं आई होंगी, सोचते रहें, जो कंक्लूजन निकलेगा उसी हिसाब से चलते रहें, क्या मसला है? ऐसा नहीं है भाई, आप मेरी बात समझ रहे हो, लेकिन एक चीज है कि देखो, जैसे आपने अभी कहा कि जो चीज सामने होती है उसको झुठलाया नहीं जाता। आप भी जानते हो कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी चीज ऐसी है जो मुसलमानों से ली गई, अगर वो चीज गलत होती तो ले ही नहीं जाती। तो भाई अब देखो इस्लाम के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं दूसरे मजहबों से ली गई हैं, अगर दूसरे मजहब गलत है तुमसे लेना ही नहीं था। कौन सी चीज बातें घूम फिर के वहीं आएगी जुनेद भाई, देखो जी बतलाइए, इस्लाम में कौन सी चीज दूसरे मजहब से ली है? दूसरे मजहब से कौन सी चीज ली गई है भाई? पूरे के पूरे नबी चुरा लिए गए हैं भाई, तौरात और इंजील से। तो तौरात और इंजील में भी तो यहूदियों से ठीक है लिया है। सुनो, अच्छा और भी सुनो, रुको ना। मेरी हाँ बात सुनो, तौरात हाँ और इंजील की बात करते हो तो जो इंजील वाले हैं उन्होंने तौरात से नहीं चुरा है। हाँ, तो चलो वो तो राजी हो जाएंगे, तो आप राजी होगे ना? नहीं नहीं, वो राजी हो जाएंगे। नहीं, आपने जो ब्लैंक हाँ किया ना, मैं वही पूछ रहा हूँ कि आप जो कह रहे हो हाँ कि भाई हमने कुरान और तौरात और इंजील से चुरा है, बराबर? हाँ, तो आप इंजील वालों को चलो पूछो, वो भी चुराए लफ्ज पे ना जाओ, लेने लफ्ज पे चले जाओ कि वहां से लिया गया है। तो इंजील वालों ने तौरात से नहीं लिया, हाँ लिया नहीं लिया? हाँ लिया। लिया। तो और इंजील वालों ने जबूर से लिया कि नहीं लिया? हाँ हाँ लेते गए, लंबा रिश्ता फिर। हाँ, तो ये इंजील, जबूर और कुरान किसकी किताब है? अल्लाह की किताब है कि नहीं है? अरे भाई आपका दावा है ना, अभी देखो अहमदिया लोग कोई किताब निकाल दें, वो ये दावा करें कि देखो अल्लाह ने ये भी किताब लिखी है और कुरान में तब्दीली करके जबरदस्ती खातमुन नबीन डाल दिया गया है, और उस बात पे आप मत जाना। भाई ये उनका दावा होगा ना, इसको आप मान जाओगे क्या? तो उसके लिए सब बातें होती है ना भाई, कि अगर वो आदमी ने ये दावा किया जुनेद तो भाई आपने जो बात बोली, सुनिए मेरी बात, जो आपने जो बात बोली कि ये जो कई सारी चीजें मुसलमानों से ली गई हैं, भाई देखो कोई चीज अगर अच्छी है तो दुनिया दुनिया से कॉपी करती है, उसमें तो ना खुद ये की पीठ थपथपाने, सुनो, खुद की हाँ, तो मैं पीठ ये पूछ रहा थपथपाने की हूँ, कोई जरूरत नहीं है। कौन से धर्म की अच्छी बात जो इस्लाम ने ली है कानून के हिसाब से, बताइए। नबियों को हम्म छोड़ो, चलो कानून के हिसाब से, जैसे मैंने कहा ना कि तलाक वाला मामला इस्लाम से लिया गया है, तो मुझे ये बताइए कि दूसरे धर्म की ये बात थी अच्छी कानून के हिसाब से, मतलब दुनिया में रहने के हिसाब से, बीवी बच्चों के साथ रहने के हिसाब से, इस्लाम ने इसको इस मजहब से लिया है, बतलाइए। अच्छा क्या मतलब ये तलाक सिर्फ आपने मुसलमानों में होता है, तो किस में होता है? ईसाइयों में नहीं होता? आप तो यहाँ इस तरह बात कर रहे हैं किसी मुसलमानों में ही होता है। अरे भाई बोल रहे ना कि अभी आप बोले ना कि उससे पहले का क्या, कैसे क्या किसी और में कहाँ है? हम्म, हाँ तो वही बोलो, ईसाइयों में तलाक नहीं होता क्या? क्या ये उसमें उनमें नहीं है क्या? किसमें, ईसाइयों में है तलाक? है ना? तो उनके अंदर भी इस तरह के मामले हैं कि तलाक होने के बाद तो बीवी मतलब आ सकती है, नहीं आ सकती? उनमें तो आ भी सकती होगी, वो भी बगैर हलाला के, बगैर किसी और शोहर के नहीं पास नहीं, जाए। आ सकती है ऐसा मत कहो भाई, आपके पास अगर पूरा जवाब है तो आप मैंने पढ़ा एकदम नहीं है, मजबूती के साथ, इसलिए मैंने सकने का इस्तेमाल आप किया है। हाँ, तो फिर आप यूं कहो कि मैं बाद में आपको बता दूंगा जानकर कि चलो भाई ये बीवी वापस आ इस पे सकती है। कोई क्रिश्चियन आपको बता देगा, लेकिन फिलहाल तलाक है ना? हाँ, हाँ चलो और बता दो क्या क्या लिया है आप लोगों ने? हज वहां पे मुशरिक करते थे। मुशरिक हज करते थे। हाँ आप पढ़ना जरा, ये हज मुशरिक करते थे, बस ये हाँ था कि वो लेकिन, नंगे होके करते थे, यहाँ नंगा नहीं होना है, बाकी तवाफ करना, ये करना वो करना, वही चीजें हैं। अरे भाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुशरिक हाँ लोग हज करते थे तो वो हम्म किसके लिए हज करते थे, मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे भाई वो किसी के लिए भी करे, कर वही रहे थे ना, उनका वो उसको उन्होंने अपने बुत खाने बना रखे थे अंदर, वो दुनिया भर के बुत रखे थे, वो अपने बुतों का कहाँ तवाफ कर रहे थे, बोलो। कहाँ पे रखे थे वो? काबा के अंदर। मतलब जो काला काला जो भी दिख रहा है बीच में, मक्का हम्म शरीफ की मस्जिद के अंदर, उसके अंदर, हम्म उसके अंदर थे भूत? अब भाई ऐसा ही मेरे ख्याल से तो किसी अंदर ही थे। तो नहीं, आप
जैसे बोल रहे हो तो ऐसा लग रहा है जैसे आप ऐसे ही बोल रहे हो कि उसके अंदर ही थे। तो आप मुझे बताइए कि कौन सी किताब में लिखा है कि जिस वो। हिसाब से मैंने पढ़ा है उस हिसाब से उसी के अंदर थे। भाई देखो, हर आदमी के पढ़ने की वो बात अलग होती है। जैसे एक भाई बोर्ड पे लिखो अरे लिखा अगर है नहीं थे तो तो मत बैठो। नहीं थे तो आप बोल दो कि एक मिनट, नहीं थे तो आप बोल दो नहीं थे, बात खत्म हो जाएगी ना। हाँ, बुत अंदर नहीं थे, बाहर थे। हाँ, लेकिन मुशरिक लोग हज करते थे ना, मुशरिक लोग वो काबा का करते थे, बैतुल्ला का। काबा की करते थे ना। बैतुल्ला का करते थे। हाँ हाँ, बैतुल्ला का तवाफ करते थे ना वो। हाँ हाँ, एक वो ये था कि चलो मुशरिक लोग कई बार नंगे होके हज करते थे। यहाँ नंगा नहीं हुआ जा रहा, सिर्फ एक कपड़ा पूरे बदन पे लपेटा जा रहा, सिस्टम सारा सेम है बाकी तो। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि हाँ जब कोई आदमी कोई काम करता है, कोई चीज होती है, हाँ अगर उसके हाँ। अंदर एक दो आदमी वो चीज गलत तरीके से करे तो क्या वो एक दो आदमी को देखकर बात मतलब मान ली जाएगी या ज्यादा लोगों को देखकर मान ली जाएगी? अरे भाई देखो, आप दूसरों को गलत बोल रहे हो, दूसरे आपको गलत बोल रहे थे, तभी वहां से हटाने पे लगे हुए थे। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ भाई। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, आपने बोला कि नंगे होकर जो लोग तवाफ कर रहे थे वो सब लोग नंगे होकर तवाफ कर रहे थे, कुछ लोग नंगे होकर तवाफ कर रहे थे? अब ये तो आप किताबें जाने, और ये भी देखो, ये किताबें मुशरिकों ने नहीं लिखी कि हाँ हम नंगे होकर तवाफ करते थे। मैं यही कह रहा हूँ भाई, आप जो कह रहे हो ना, मैंने अभी पहले आपको कहा था बहुत शोर आ रहा है आपकी तरफ से, बहुत शोर आ रहा है जी। खाने खराब है जुनैद मियाँ, खाने खराब हैं। ठीक। हेलो। हाँ जी। हाँ, अगर मैं हम्म ये कहूँ एक बोर्ड पे लिखा हो उठ मत बैठ, अगर आप हम्म। उसको यूं करें उठ मत बैठ, तो उसका मतलब ये होगा कि आपको खड़े रहना है, बैठना नहीं है। लेकिन उसमें मैं यूं करूँ उठ मत बैठ, तो ये मेरे तरफ से ये होगा कि भाई उठने के लिए मना किया है, बैठने के लिए कहा है ना। तो पढ़ने और समझने में हर तरफ से वो परेशानी होती है, आदमी की समझ के हिसाब से आदमी समझता है। तो आपने जहां से ये लिया है कि सब आदमी लोग नंगे होकर तवाफ करते थे, और बैतुल्ला बैतुल्ला मतलब समझते हो ना, अल्लाह का घर, तो वो हम्म। बैतुल्ला काबा का तवाफ नहीं करते थे और अल्लाह के लिए नहीं करते थे। आप मुझे ये रेफरेंस ला के दे दीजिए कि वो जो काफिर लोग थे वो अल्लाह का जो मतलब बैतुल्ला जो है काबा शरीफ, उसका तवाफ नहीं करते थे और अल्लाह के लिए नहीं करते। मैंने कब कहा कि नहीं करते, मैं तो कह रहा हूँ करते थे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो अल्लाह के लिए करते थे ना। अल हम्म, मैं यही तो मैंने पहले भाई भी सवाल किया था, किसके लिए? आपको हाँ, याद है मैंने सवाल यही किया था कि किसके लिए हज करते हैं? उनका जो अल्लाह था ना, उसकी 3 बेटियां भी हुआ करती थी, और भी कई सारी चीजें हैं जो उनका अल्लाह था। ठीक है। उनका अल्लाह कौन था? उनका अल्लाह कौन हाँ, था? अभी कोई और मजहब निकल जाए, सिर्फ अल्लाह का नाम इस्तेमाल करे और कुरान हदीस सब कुछ झूठ बोलने लग जाए, तो क्या उसकी बात को मान लोगे क्या आप लोग? भाई देखो मेरी बात सुनो, आपने जो कहा ना हाँ कि वो उनका जो अल्लाह था उसकी 3 बेटियां थी, बराबर? तो मैं यही हाँ, जो पूछ रहा मानते हूँ, थे। अल्लाह, हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, वो हाँ, जिन बेटियों को मानते थे और जिस अल्लाह को मानते थे वो कौन सा अल्लाह था? मतलब वही अल्लाह जिसको हम मानते हैं, मतलब मैं फिलहाल, मैं जुनेद, वहाँ जिस अल्लाह। वहाँ हमने सुना है लोगों से, कभी स्कॉलर से कभी क्रिटिक्स से, ठीक है, कि वहाँ खुदा को या गॉड को अल्लाह ही बोला जाता है। देखो मैं एक ठीक है। बात आपको एक बात मैं आपको बताऊं, हाँ मुशरिक किसको कहते हैं आपको मालूम है? हाँ, जो शरीक करता हो अल्लाह के साथ, खुदा के अल्लाह के साथ, साथ। खुदा अल्लाह के मतलब साथ। जिसको फिलहाल अभी के जमाने के मुसलमान, यानी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, वो मुसलमान जिस अल्लाह को मानते हैं, उस अल्लाह के साथ अगर कोई दूसरे किसी आदमी को या किसी दूसरे को अगर उसको शरीक करता है, उसको मुशरिक कहा जाता है, बराबर? नहीं, जिस अल्लाह तो बाद में हुआ भाई, पहले सिर्फ वही अल्लाह था। ठीक है, हाँ, उनके तो मैं नजदीक वो सिर्फ जुनेद खुदा भाई, था। और वो अल्लाह के है। साथ जिसको सॉरी आई इंटरप्ट यू। जुनेद भाई, मुझे आपसे एक बात का, आपने जो मिसाल दी थी ना उसके ऊपर एक बात करनी है कि अरब कंट्री में, मिसाल के ऊपर बात कर रही हूँ, कि जो बीवी होती है ना, वो 2 बीवियां मिलके तीसरी बीवी ढूंढती है। आपने ये बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वो जो 2 बीवियां पहले की होती है उसकी डिमांड क्या होती है उसके हस्बैंड से, आपको मालूम है? मैं 15 नहीं साल अरब कंट्री में रह के आई हूँ, मेरी बात सुनिए। उनको जितने बच्चे होते हैं पहली बीवियों को, उतने घर चाहिए होते हैं, गाड़ी घर
हर फैसिलिटी चाहिए होती है, वो बंदा मानता है, उसके बाद वो तीसरा निकाह कराती है, ताकि वो बंदियां घर में टिकती ही नहीं है, कहाँ कहाँ घूमती क्या करती है वो भी छोड़िए। और मैं आपको सऊदी अरब की मिसाल देती हूँ। आपको पता है 4-4 शादियां अपने शोहर की करवाने के बाद वो क्या करती हैं? आपको पता है दुबई के अंदर इतने सारे नाइट क्लब है, वो बंदियां वहां सऊदी से बाय कार दुबई में आती हैं, क्लबों में बुरके पहन के, उसके नीचे उन्हें कैसे कैसे कपड़े पहने होते हैं आपको पता है? आप एक बार, कोई भी आपका फ्रेंड दुबई में रहता है तो आप उनसे पूछ के देखिए कि सबसे ज्यादा गंद कौन डाल रहा है वहां पे आके। आपको बैक बिहाइंड द स्टोरी कुछ भी मालूम नहीं और आप ऐसी बातें करना चाह रहे हो। और इंडिया में क्या देते हैं जी निकाह के बाद आपको पता है? निकाह में डिवोर्स दे करने के बाद इंडिया में हक मेहर भी खा लेते कुत्ते, वो भी नहीं देते। और बोलिए, और आप ये भी बोल रहे हो कि इस्लाम ने क्या इंडिया वालों का क्या चीज कॉपी किया है। मैं बताऊंगा आपको, पाकिस्तान के जितने भी मुफ्ती मौलाना जो टीवी पे बैठ के बोलते हैं ना, आपने शायद उनके बयानात नहीं सुने होंगे कि इंडिया के सीरियल देख देख के वहाँ के लोग शादियों में हल्दी मेहंदी नाचना गाना बजाना सब कर रही हैं, और इस वजह से पाकिस्तान में इंडियन चैनल बैन कर दिए गए। आपको पता है? अरे बहन, मैंने आप पर ही अपने मिर्जा भाई से कहा था जी कि जुनेद भाई। पढ़ने में और समझने में फर्क होता है, तो मैंने ये कहा था कि इस्लाम वो नहीं, आप मिसाल दे रहे इस्लाम थे ना, आप हवाला नहीं दे रहे थे, आप खाली मिसाल दे रहे थे, मैं मिसाल के ऊपर बोल रही हूँ। हाँ, ये बात ना सुनो जुनेद भाई देखो, अभी जब आपने अरब वाली बात बोली थी कि वहां 2 औरतें मिलके तीसरी बीवी ढूंढती शोहर के लिए, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। अभी आसमा जी को सर वो पता है, अपनी वो रह के आजादी बोलने में रह के आई के हैं। लिए करती हैं, वो अपनी आजादी के लिए। हेलो हम्म। और हेलो सर ये आवाज एडम भाई को, अरे अली भाई को भाई पता होगा, मेरा, पाकिस्तान में सबसे ये बात मालूम। हाँ, मैं क्या मैं बोल क्या रहा हूँ कह रहा हूँ। गालिब भाई, मेरा एक क्वेश्चन ये है ना भाई, मेरा एक ये ऐड करो भाई, तुम इस्लाम पे बात करो, तुम्हारी पर्सनल क्या थिंकिंग है, पर्सनली क्या चलता है, तुम्हारे को क्या लगता है, वो हिसाब से मत बोलो आप। आप कुरान और एग्जैक्टली ये बात। हदीस के हिसाब से बात करो, ये कुरान में क्या जायज है और कुरान में क्या नाजायज है, इस चीज पे बात और करो आप। सर वो उन लोग सॉरी कुछ भी सर, मैं करे। एक और बात बोलती हूँ, एक बात और बोलती हूँ। रही बात ये बोल रहे हैं ना एक तलाक हो गया बोल के, उसके अंदर मैं इनको बताती हूँ, जब ये तलाक तब होता है जब ये सॉरी कोर्ट में जाता है ना केस, वो कोर्ट टाइम देता है 6 मंथ का उनको, उसके अंदर इनको रजू करना होता है। अगर नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिवोर्स हो जाता है, पेपर आ जाता है, ये नहीं कर सकते दोबारा विदाउट निकाह हलाला। सॉरी, हाँ, मेरा ऑलरेडी ये केस 1-2 लोगों का चल रहा है वहां पे, मेरे को सब मालूम है वो भी बात। आप समझे? 3 तलाक के बराबर एक निकाह हो जाता है वहां पे। एक तलाक में ही 3 तलाक हो जाते हैं। 6 मंथ का जो टाइम पीरियड देते हैं वो लोग। समझ में आया आपको? वो तो 6 आसमा मंथ मैडम, जब आसमा जी, खत्म हो जाते हैं ना अरब कंट्री में, डिवोर्स कंप्लीट हो जाता है। आसमा बहन में बात करो, थोड़ा सुनेंगे आप। जी बोले बोले आप। भाई अस्मा बहन ने जो बातें कही ना, वो इस्लाम की बातें नहीं कही, वो जी वो जी बातें सुनाइए। कही जो है। जैसे उन्होंने कहा हक महर नहीं देते, तो इस्लाम तो कहता है कि हक महर देना है। सर अब मैंने आपको मुसलमान जो आपने बोली है ना, मैं उसके ऊपर आपको जवाब दिया है मैंने। की बहन 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 मेरी बात सुनो, बात इस्लाम की हो रही है, न कि मुस्लिम की। तो मैं आपको ये बात जी जी। दूसरी बताता हूँ। आपने जो कहा ना कि एक तलाक में फिर 3 तलाक हो जाती है, तो ये इस्लाम की आप रेफरेंस दे रहे हो या फिर यहाँ की लॉ के हिसाब से बात कर रहे हो? मैं लॉ के हिसाब से बात कर रही हूँ, वो भी अरब कंट्री का लॉ बता रही हूँ आपको। एक बकायदा इस्लाम, डिवोर्स पेपर दिया जाता है उसमें। भाई इस्लाम, जी बहन, इस्लाम की बात तो नहीं की ना आपने। भाई सर वो वो एक इस्लामिक मिनट कंट्री की एक आप मिनट बात कर आसमा रहे हो जी। ना, मैं उसके ऊपर बात। हाँ जी इस्लाम के बारे में, जैसे हमारे सब भाई इसमें जो बैठे हो कहते हैं इस्लाम बुरा है मुस्लिम अच्छे है, तो मैं आपको इस्लाम से पूछ रहा हूँ ना कि इस्लाम में तो ये नहीं है ना कि आप 1 तलाक दो 3 तलाक के बराबर है, मतलब कि इसमें हलाला भी करना पड़ेगा यूं। जी बहन, आप आवाज आ जी रही है मेरी? जी मैं जी पूछ रहा हूँ, मैं सुन रही हूँ। अब मर्द ने उसकी औरत को 1 तलाक दे दी, उसके बाद अगर वो उसकी निकाह में वापस लाना चाहता है तो उसको हलाला करना पड़ेगा। नहीं नहीं जी नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा, जुनेद भाई टाइम एक मिनट पीरियड एक मिनट, देने के बाद। आसमा जी जी, जुनेद भाई जी जी आपने जो बोला था ना कि वो 6 महीने का जो कितने महीने का वक्त पूरा हो जाएगा तो उसके बाद भी 1.5 साल बाद भी दोबारा शादी कर सकते हैं, आपने और बोला क्या था ना सर। एक। हाँ, हाँ, तो आसमा मैंने जी बोल रही कि वो वहाँ कानून बने जो कि शरिया लॉ के हिसाब से बने हैं, वो तो मना कर रही हैं। अरे भाई, मुझे आप दिखा दो शरिया लॉ के अंदर के ये कानून है। मैंने आपसे पहले भी कहा ना मिर्जा भाई। मैं दिखाती भाई हूँ, वो तो वो मैं मेरे को आप
सॉरी साजिद भाई, क्या नाम, मुन्ना भाई, आप मेरी बात सुनिए। कल का टाइम बोल रहे हैं ना, कल कोई भी डिबेट रहेंगी ना, तो उसके अंदर मैं आपको बकायदा पेपर भी दिखा दूंगी और बंदी की रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगी। पाकिस्तान की लड़की है वो, और अरबी आदमी से उसने शादी किया था, और उसका जब ये 6 मंथ का टाइम पीरियड हो गया था ना, तो उनको जब कोर्ट से पेपर मिल गया था ना, तो उनका खत्म हो गया था निकाह। और उसके बाद वो लड़की बोलना चाह रही थी कि मैं वापिस मतलब निकाह में आना चाहती हूँ। वहां के लॉ ने बोला कि नहीं, आप विदाउट हलाला नहीं आ सकती, आपको उसका भी पेपर चाहिए, दूसरे बंदे से निकाह किया उसका पेपर भी चाहिए। मेरे पास सारे उसके एफिडेविट जो भी होते हैं ना, मैं सब मंगा के देती हूँ आपको। आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाऊंगी, वहां का लॉ दिखाऊंगी, लेकिन कुरान में से मैं नहीं बोल सकती हूँ कुछ, क्योंकि मैंने शायद नहीं पढ़ा होगा जो आपने बोला है, मगर वहां के लॉ के हिसाब से मैं बता रही हूँ। एक मिनट ऐसा करते ना, एक मिनट एडम भाई नीचे का, एडम भाई हो सके तो थोड़ी देर के लिए ऊपर आ जाओ, क्योंकि अभी यहाँ वो बातें हो रही हैं अंदर की जो मुझे नहीं पता उतनी। इससे जुड़ा अगर कोई रेफरेंस हो कि इद्दत का वक्त पूरा होने के बावजूद भी क्या डायरेक्ट शादी कर सकते हैं, इसके ऊपर। अभी देखो, अभी एडम भाई वैसे मौजूद हैं चैट में, देखो क्या नाम है, अमित भाई देखो जगह है या नहीं, पहले ये देख लो यार। क्योंकि जो मेरा तरीका है ना कि जिस चीज में मुझे ज्यादा ना पता हो, मैं उसमें ज्यादा बोलना पसंद भी नहीं करता हूँ। अच्छा, 10 मिनट में आएंगे एडम भाई। ठीक है जुनेद भाई, वो भी 10 मिनट में आएंगे। बाकी मैंने आपको बोल ही दिया है कि आप मुझे इस चीज का हवाला ला के देना, जो देखो आपने मेरी बोला है। जी मिर्जा भाई, अब ये 10 मिनट उन्होंने कहा है, अगर मैं वहां तक रहा तो ठीक है, अगर ना रहा तो उनको बोलना, इसमें आके बोल देना, और वो हवाला भी दे देना। मैं उसको कल चेक कर लूंगा, फिर मैं अपनी किताब से लाके आपको दिखाऊंगा। बराबर। जी कोई मसला नहीं। बाकी आप चाहें तो आप अभी जाके 10 मिनट बाद भी जुड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, नहीं भाई, जैसा रात आपको में सब सही। किताबें खोलूं। अभी मैं जी बाहर बैठ कर रहा हूँ, घर से बाहर बैठ के बात कर रहा हूँ, सब घर में सो रहे हैं। जी जी, कोई तो अभी मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। किताब खोलूंगा, तो इंशाल्लाह हम्म। आप कब स्ट्रीम कब होगी आप मुझे बता दीजिए। अ, सर मुझे अभी भी तो बता वो, दीजिएगा। अभी, हाँ अभी जैसे 10 मिनट बाद वो आएंगे ना, क्योंकि देखो मैंने आपसे भी बोला ना अभी आप लोगों के सामने कि मुझे भी इसकी थोड़ा, ये वाली बात है कि इद्दत पूरी होने के बाद भी, फिर बाद में भी कभी भी वो शादी कर सकते हो बगैर हलाला के या बगैर दूसरा निकाह के, ये बात मुझे नहीं पता। तो कम से कम मैं चाहूंगा एडम भाई, वो कम से कम वो आपको ना तो मुझे तो कम से कम दिखाएं कि ऐसा क्या है। हम्म। हाँ तो मैं देखने के तक तो कम से कम मैं अभी स्ट्रीम जारी रहेगी। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर देखो अभी वो आ गए तो ठीक है, वरना इंशाल्लाह हम्म। उनको बोल देना तुम, मतलब उनको अगर पता हो या फिर वो सच बोल रहे या झूठ बोल रहे हैं, फिर ऐसा तो कल या फिर अब जब आपकी भी स्ट्रीम होगी तो आपकी स्ट्रीम वापस कब होगी मुझे बता दो। स्ट्रीम्स तो जुनेद भाई डेली किसी ना किसी रहती है। अभी देखो कल अली भाई की स्ट्रीम रहेगी, कल वहां भी आप रख सकते हैं, अली भाई की रहेगी कल। अच्छा, क्या जो नाम अभी से अली उनका? भाई मौजूद, क्या नाम है मुन्ना भाई, उनके चैनल का पूरा नाम क्या है? क्या क्या बोल रहे हो गालिब भाई? अली भाई के चैनल का पूरा नाम क्या है? अली भाई का चैनल का नाम अली एक्स मुस्लिम अली भाई। एक्स मुस्लिम अली भाई। क्या संडे को है उसकी तो, अली भाई की तो। संडे को तो आपकी रहने वाली है ना? नहीं, संडे को 10 बजे अली भाई की है, मेरी जल्दी रहेगी 10 बजे। अब 10 बजे का टाइम अली भाई को दिया है मैंने संडे का। अच्छा अच्छा, तो फिर कल कौन कर रहा है? कल फैजू की रहेगी ना। अच्छा, चलो वो तो देखेंगे बात, वो तो हो फैजू ने मुझे जाएगी। बुला, सर जी फैजू ने, सर एडम मुझे ने, एक स्पीड ने, बात सबने मुझे। पूछना था। अली भाई तो नहीं होंगे शायद, अभी यहाँ पे नहीं दिख रहे। अच्छा, वो अली भाई से मैंने परसों 2-3 क्वेश्चंस किए थे, बाकी का तो मुझे मैं पढ़ लिया था, नहीं है। लेकिन एक ये इब्ने माजा में है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, उन्होंने बोला था कहीं नहीं लिखा, लेकिन इब्ने माजा में लिखा है, बोला है मुझे किसी ने कि हाँ लिखा है, दिखाते हूँ, मगर अभी तक दिखाया नहीं और मैंने भी पढ़ा नहीं, मेरे को टाइम नहीं मिला। क्या सच्ची में ऐसा नहीं लिखा है कुरान में या किसी भी बुक्स में कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है? आप मुझे पूछिए, आप ये मुझे क्या पूछिए। 2-230 ओपन करो, नहीं वो तो ठीक है साहिल भाई, 2-230 यहाँ। अच्छा चलो एक बार फिर भी 2-230 भी देख ही लेते हैं क्या माजरा है ये। अमित भाई जरा करना, जरा 2-230 पे।
अरे अमित भाई ने तो वो खोल रखा था। हाँ वो तो नहीं ना, वो छोड़ो भी। ये जो बात बोले ना कि पहले तलाक पे इद्दत कंप्लीट होने के बावजूद भी बाद में बगैर हलाले की शादी हो सकती है, वो भी जब तब, यानी साल भर, 2 साल, 10 साल, जब भी, तो वो चीज मुझे देखना। गालिब भाई हम्म। आयत पढ़ो एक बार जरा, गालिब भाई आयत पढ़ो ना एक बार। आयत, यो अरे यार ये मोहम्मद साहिल भाई, तीसरे हाँ तलाक के पढ़ो बाद की पढ़ो बात आयत है पढ़ो। भाई ये। तीसरे तलाक के बाद की बात है ये। अच्छा, साहिल भाई ने भेजी हुई है और इसने अमित भाई ने भी निकाली थी पीछे यही। हाँ हाँ, तीसरे तलाक के बाद की है, मुझे वो चीज जानना है। तीसरे कैसा है तलाक मालूम है, के देखो बाद गालिब भाई वाला। एक बात बोल रहा हूँ, ये मैटर है ना बहुत आगे पीछे, इधर उधर इधर उधर इधर उधर घुमा है, मेरे को तो समझ में नहीं आया ये क्या बोल रहे थे। इसके लिए मैंने बोला इनको कि पॉइंट टू पॉइंट रो, पॉइंट पे बात करो। उसमें इंडिया का कानून, इस्लाम का कानून, अरब का कानून, सब कानून इन्होंने डिवाइड कर दिया इन्होंने। समझे क्या? मेरे को तो इनकी बातें समझ में नहीं आई। मैं तो इनको बीच में ही रुकाने का चाहता था कि भाई ऐसी सब बातें करो ही मत। समझे? अपना मेन टॉपिक के, मेन टॉपिक से अपन भटक चुके हैं पूरा के पूरा। समझ रहे हो बात को? हम्म। इस्लाम पूरी दुनिया चलो का, एडम इस्लाम भाई, एक ही है। वो और एक ही चीज पे तुम बात करो ना, इस्लाम की हिसाब से बात करो ना। तुम अरब को बीच में डाल रहे हो, इंडिया के अंदर सुनो ऐसा होता सुनो। है वैसा डाल रहे हो। मुन्ना भाई, इस्लाम के हिसाब से बोल रहा हूँ कि अगर मर्द औरत को एक तलाक रुको दे दे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक ये मिनट क्या भाई, एक है? मिनट। तलाक तीन क्या ऐसे आयत पढ़ने को बोले तो बार में पढ़ ही जाता हूँ, खैर। क्योंकि मेरी नजर में तो ये था कि जब तक 3 तलाक ना हो, मुकम्मल तलाक होती ही नहीं है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि एक में मुकम्मल हो जाएगी, बगैर तलाक, बगैर हलाला या बगैर दूसरी शादी के मिर्जा शादी भी भाई, हो जाएगी। मिर्जा भाई, आपके आसानी हाँ, के लिए एक ये जो आयत आपने खोली है ना, उसके ऊपर की एक आयत खोलो, मतलब शुरू से अत्तलाकु मर्रतान है ना, वो खोलो। उसके ऊपर की दो आयत, जब अभी एडम भाई आ जाएंगे वही खोल देंगे यार, इसमें ही छोड़ो। वो आयत वहां तक तुम ठीक खोलो। है। उसके ऊपर की आयत पेज नीचे करो, ऊपर आ जाएगी। करना जरा भाई, वो भी कर दो, पहले से पढ़ के दूर जाओ। फिर अगर वो तीसरी मर्तबा उससे तलाक दे दे तो वो औरत उसके बाद उसके लिए जायज नहीं है, जब तक कि वो औरत किसी और शोहर से निकाह ना कर रही। बस अगर ये तो वो इसको तलाक दे दे तो अब कोई गुनाह नहीं होगा उन दोनों पर कि वो क्या है, मुराजात कर लें। और अगर उनको ये यकीन हो कि वो अल्लाह की हुदूद की पासदारी कर सकेंगे, और ये अल्लाह की मुकर्रर किरदा हुदूद हैं जिनको वो वाजह कर रहा है उन लोगों के लिए जो इल्म हासिल करना चाहे। नहीं, ये देखो एडम भाई और मुन्ना भाई और साहिल भाई, ये सवाल तो मेरा खैर है कि मुकम्मल तलाक़ें हो जाएं तो बाद में अगर मियाँ बीवी एक होना चाहें तो क्या क्या तरीका, वो सवाल तो खैर है। लेकिन इन्होंने जो बात बोली थी ना, मुझे उसके मिर्जा बारे में थोड़ा ऊपर की जानना दो है। आयत खोलो। ओ मिर्जा भाई, ऊपर की दो आयत खोलो, हाँ हाँ, ऊपर अरबी वाली कर वाली दो खोलो, भाई, ऊपर उसके वाली भी ऊपर कर की। दो। करना जरा अमित भाई। तो अत्तलाकु मर्रतान खोलो। हाँ हाँ, रुक जाओ मियाँ। हाँ यही वाली है, कौन सी है? नहीं, वो ये आयत नंबर कौन सा है? आयत नंबर कौन सा भाई है? उसकी पहले वाली है, नहीं है? यही है, अत्तलाकु यही मर्रतान, यही। हाँ इसको यही। तर्जुमा करूँ, आप करोगे? हाँ, देखो एक मिनट। तलाक हाँ। दो मरतबा, फिर या तो मारूफ हम्म। तरीके से रोक लेना है, या फिर खूबसूरती के साथ रुखसत कर देना है। मैं आ गया हूँ जरा। तो रोक लेना तो समझ में आया कि उसको अपने पास रखा, एक मिनट, अच्छा अच्छा छोड़ने। अच्छा जुनेद भाई रुक जाओ। अच्छा, मुझे एडम ये भाई। बताएं, तलाक हाँ। इस्लाम में होते ही तीन है? तीन इकट्ठी हो, या तीन तीन महीनों बाद हो, या तीन तीन हफ्तों बाद हो, या तीन तीन दिनों बाद हो? एक तलाक के बाद तो लड़की दूसरी शादी कर ही नहीं सकती, चाहे 3 महीने गुजर जाए, चाहे 100 महीने गुजर जाए, चाहे 100 साल गुजर जाए, चाहे बुढ़ी मारे भी जाए। तलाक इस्लाम में 3 दफा कहना है आपने। जब आपने कहना ही 3 दफा है तो एक दफा में तलाक तलाक होती ही नहीं। अगर आपने सिर्फ कहा मैंने तुम्हें तलाक दी, तो उसमें तलाक नहीं हुई। क्यों तलाक नहीं हुई? क्योंकि अगर वो तलाक हो जाती है
تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ لڑکی بھی کسی دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے. مجھے بتاؤ کہ ایک طلاق کے بعد لڑکی دوسرے بندے سے شادی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. شی از اسٹل باؤنڈ, کیونکہ اس کی 3 طلاقیں پوری نہیں ہوئی ہیں. مجھے ذرا دکھائیں نا ذرا یہ آپ بات کہ کہاں پہ لکھی ہے آپ نے سنگل طلاق کی بکواس ہی کیوں کی ہے؟ دیٹ از لائک سمپلی بکواس, اٹ ہیز نو میننگ. ہو گیا. دکھائیں ذرا پلیز. اینم بھائی آپ نے جو کہا نا کہ عورت ایک طلاق کے بعد دوسری شادی مطلب دوسرے آدمی سے نکاح نہیں کر سکتی, اس کا ثبوت بھی دیجیے, ریفرنس دیجیے, کہاں لکھا ہے ایسا؟ آپ نے دینا ہے بھائی, جب جو چیز ہے ہی نہیں, طلاق ہوتی 3 کی ہے. دکھائیں مجھے کہاں پہ ایک طلاق کے بعد شادی کر سکتی ہے وہ. تو مجھے آپ یہ دکھائیے. میں نے تو ان کو کہا نا کہ کل میں دکھاؤں گا. ابھی آپ نے جو کہا نا کہ 3 ہی طلاق ہے, اس کے ارے علاوہ بھائی طلاق ہوتی ہی 3 ہے, یہ قرآن کی آیتیں دکھا رہی ہیں. دوبارہ پڑھ لیں ذرا, دوبارہ پڑھیں جی, دوبارہ یہ آیتیں پڑھیں. 229 230. طلاق 2 مرتبہ ہے. پھر ہاں, تیسری دفعہ کیا ہے؟ اوپر دیکھنا بھائی, میں ترجمہ کروں نا. ارے یار طلاق میرے 2 سے مرتبہ. بکواس نہیں یار, میرے سے بکواس نہیں. آج کے دن میں بکواس نہیں. آج میں دوبارہ واپس آیا ہوں کیونکہ میں نے آنا نہیں تھا, لیکن میں آیا ہوں تمہاری اس 2 نمبریوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے, دیکھیں, برڈن آف ایویڈنس, شٹ اپ اینڈ لسن, برڈن آف ایویڈنس از آن یو ناٹ آن اینی باڈی ایلس. کیوں؟ بیکاز تم ایک ایسے بندے ہو جو کہ ایسی بکواس کر رہا ہے جو کہ کہیں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, قرآن کہتا ہے طلاق ہوتی ہی 3 کے اوپر ہے, طلاق 2 کے اوپر ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ 3 طلاقیں اگر ہو گئی ہیں, مجھے اب آپ نے ثابت کر کے دکھانا ہے کہ کہاں پہ ایسا ہے کہ اگر آپ نے ایک طلاق دی ہے اس کے بعد لڑکی کسی اور بندے کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. مجھے ایک صحیح حدیث دکھا دیں, مجھے ایک قرآن کی آیت دکھا دیں, مجھے ایک شریعہ کا مینول دکھا دیں, مجھے کچھ بھی دکھا دیں. چلے جائیں, بولوں میں ابھی جلدی سے ریفرنس دیں. سر بولنا نہیں ہے, بولا آپ بہت دفعہ رہے ہیں. مجھے ریفرنس, میں بات ہی ریفرنس کرتا ہوں. جب آپ نے بولنے کا ٹائم تھا نا, وہ تب تھا جب تک میں نہیں ہوں. جب میں آیا ہوں تو اب ریفرنس کا ٹائم ہے. تو تم نے جو بلینک کیا اس کا ریفرنس دو. میں نے 229 230 میرا ریفرنس تمہارے سامنے ہے. اللہ میاں تو کہہ رہے ہیں, اللہ میاں بکواس کرتے ہیں, اللہ میاں پاگل کا بچہ ہے. ارے طلاق 2 مرتبہ طلاق لکھا ہے نا, تو پہلی طلاق ہاں کیا نا, ہے؟ تو پھر پہلی طلاق میں کیا ہے؟ عورت کسی اور سے شادی کر سکتی ہے؟ نہیں, مجھے بتا پہلی طلاق میں کیا نہیں, ہے. پہلی دفعہ طلاق میں عورت کسی اور بندے سے شادی کر سکتی ہے. ہاں, اوکے, دکھائیں ریفرنس کہاں. تم مجھے دکھاؤ کہ نہیں کر سکتی. بھائی برڈن آف پروف تم نے دینا نا کہ کر سکتی ہے. بکواس, اب ایک ڈنگر, برڈن آف پروف از آن رکو یو. ایڈم بھائی انہوں نے پروف کے لیے ٹائم مانگ رکھا ہے کہ میں نہیں نا, پھر ہاں کیوں کہہ رہا ہے, ہاں کیوں کہہ رہا ہے, پھر کہ مجھے نہیں پتا, پھر کہے مجھے نہیں پتا, ارے میں ریفرنس لے کے آؤں گا. ارے وہ لیکن بولے پروف پتا ہے لیکن ریفرنس لے کے آؤں گا میں. پتا ہے مجھے. ریفرنس نہیں ہاں پتا. پتا ہے تو ریفرنس دے, یہاں پتا قدم ہے خودی تو کرنے ریفرنس سے دے. نہیں ہوتا ہے. تم نے جو یہ بات کہی, اوپر یہ ریفرنس ہے 2 مرتبہ طلاق ہے. بھائی تو اگر جان تم آپ چاہو مجھے ریفرنس دیں فٹافٹ جلدی سے, آئی ایک ڈونٹ منٹ, کیئر. اوپر کیا ارے ہے کھولو. ریفرنس میں ریفرنس اگلی بار لائیں گے, یہ بولے ہیں جیسے انہوں مرزا نے بھائی یہ کہا تھا کہ پہلی دفعہ, ایک منٹ جنید بھائی, پہلی دفعہ طلاق کے بعد وہ عدت کا انتظار کرے گی, پھر عدت پوری ہونے کے بعد یہ ہے کہ وہ طلاق ہو جائے گا. لیکن بعد کس میں وہ جب نے کب بھی, کہا ہے, کس نے بس وہی کہا تو ہے پوچھا ہے میں نے, ایگزیکٹلی, وہ کس نے کہا ہے؟ تو وہ بول رہے ہیں کہ میں اس کا ریفرنس لاؤں گا اگلی دفعہ جب بھی اسٹریم تو ہوگی, پھر کل بولے ہوگی, نہیں, پرسوں ہوگی. پھر بات ختم ہو گئی. پھر بولے نہیں, جب لے کے آئیں گے تب بات کر لیں ہاں گے. امام شافی نے کہا ہے, امام مالک نے کہا ہے, امام حنبل نے کہا ہے, کس نے کہا ہے؟ چلو کوئی نہیں, یہ تو ریفرنس لائیں گے. میں سوچ رہا کس تھا نے کہ کہا ہے؟ ایسا کچھ ہے کیا جو میری جانکاری میں محمد نے نہیں کہا ہے. ہے, محمد نے کہا ہے کسی حدیث میں, کس نے کہا ہے؟ کہاں سے لیا اس دیکھ نے؟ ایڈم, میری بات سن. میں نے کیا پوچھا ہے, کس نے کہا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے, تو نے جو بات کہی ہے, بلیم کس کیا نے ہے, اس کا کہا ہے؟ ریفرنس دینا ہے. اگر میں کس تجھے نے کل کہا لا ہے؟ کے دیا, دیکھ لے مرزا کے آؤ. بھائی, اگر تم نے لا کر ارے دیا, یار ریفرنس لے کے آؤ بھائی, اگر مگر یگر وگر یگر, ریفرنس کس کا ٹھیک ہے ہے؟ جنید بھائی نا, ایک منٹ ایڈم بھائی, جنید 18ویں بھائی نا صدی کے آپ نا, ڈنگر کا, 18ویں صدی کے دیکھو ڈنگر کا ریفرنس ہے. کس کا ارے ریفرنس رک ہے؟ جاؤ یار ایڈم بھائی, رک جاؤ. جنید بھائی ایسا نا, آپ نا اگلی دفعہ ریفرنس لے کے آنا, جو بات جو میں نے کہا تھا ریفرنس دے دینا اس کا آپ, وہ میں ریفرنس لے کے آنا. میں تو ایڈم بھائی کو بس اس لیے بلایا تھا کہ کیا سچ میں ایسی کوئی چیز ہے. ہلو مرزا بھائی, اگر میں ریفرنس لے کر آ گیا تو ایڈم کو بولنا کہ وہ بات, یہ بکواس جو اس نے کی ہے, اس کو ریفرنس لا کر دینا ہے. جو اوکے, بالکل دیں گے, بالکل دیں گے بھائی. وہ ریفرنس تو ویسے بھی سامنے آج رکھ رہے ہیں,
नहीं कोई मसला नहीं, आपने बोला आपको आपने पढ़ रखा है, आपको पता, लेकिन रेफरेंस नहीं पता, तो कोई मसला नहीं, आप रेफरेंस लेके आइएगा अगली दफा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखो एडम मैं भाई अभी बोल रहा हूँ, मैं एडम भाई को सिर्फ इसीलिए बुलाया था कि क्या पता ऐसी कोई चीज है जो मुझे ना पता हो, मिर्जा भाई लेकिन वो आपने बोल कुछ रहे बातें, नहीं है, तो अब तो मुझे और भी हक है कि भाई मैं आपसे रेफरेंस लूं ही लूं। मेरी बात सुनो, आपने कुछ बात गलत कही। आपने यूं कहा कि मुझे रेफरेंस नहीं मालूम, मुझे रेफरेंस मालूम है। मैंने आपको ये भी कहा, मैंने आपको यूं तो कहा कि दो मेरे ना पास यार, 2 महीने से 2 घंटे से जलेबी बना रहे हो यार, 2 घंटे से जलेबी बना रहे हो। वेट, इतनी देर में तुम वेट कर सकते थे और जाके सर्च करके रेफरेंस ला सकते थे। व्हाट्स द प्रॉब्लम? व्हाई यू वेटिंग? व्हाई यू वेस्टिंग टाइम? भाई मुझे इसको बताओ कि मैंने आपसे क्या बात कही कि मेरे पास मैंने क्या कहा है? इतनी देर में तुम रेफरेंस ला सकते थे। व्हाट्स द प्रॉब्लम? खुलकर इसका या फिर कि मैं कहा ना कि डाउनलोड के हिसाब से, ऐप के हिसाब से उसका कौन सा ठीक नंबर है ठीक मुझे नहीं मालूम, ये कहा ना ठीक ठीक है, ठीक है, एक मिनट जुनेद भाई, एक मिनट जुनेद भाई, अभी आपसे अलविदा लेते हैं ना, आपने अगली करता है। दफा ये रेफरेंस लेके आना। बब्बे एटम कुडम, वो उसको खुद नहीं किसी को कुछ नहीं आता, हुआ हुआ करके यूं समझता है कि अरे मैं कोई बात बात को नहीं भाई, दबा। अब मेरे सामने रख देना भाई, मेरे सामने रेफरेंस रख देना। और फिर आदम को भी बोलो, एडम को बोलो कि उसको भी रेफरेंस लाना पड़ेगा। अबे यार डंगर, अरे मेरे पास सारे उनकी रेफरेंस है, यार, तू अपना उनका रेफरेंस लेके रेफरेंस आ। सामने है भाई, उनका रेफरेंस यही सामने, आपकी आयत पड़ी हुई है, बोल रहे हैं, फिर भी आप बोल रहे हो। आ, इसमें कहाँ लिखा है कि एक तलाक के बाद औरत दूसरी निकाह नहीं कर सकती? अबे कहाँ जब तू लिखा भी सुनो है? रेफरेंस लाना है। जब जब आप रेफरेंस ले आएंगे, अभी देखो एडम भाई से पहले हमारी और आपकी बातचीत थी कि यही आपने बोला ये चीज भी है, मैंने कहा अगर ऐसा होगा तो मुझे नहीं पता भाई, उसका रेफरेंस मुझे दे देना, मैंने यही कहा था ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी और मेरी बात तो हो गई बराबर। और एडम ने हाँ, आके कहा कि इस्लाम के अंदर औरत एक तलाक के बाद दूसरा शादी मतलब दूसरे आदमी से निकाह नहीं कर सकती। तो मैं कल अरे भाई रेफरेंस लाऊंगा और ये रेफरेंस लाना है, आप बराबर। आप ये साफ साफ रेफरेंस ले आएंगे तो वो तो वैसे ही गलत साबित हो जाएंगे ना। नहीं नहीं नहीं, वो तो गलत होगा, लेकिन उसको भी रेफरेंस लाना होगा ना। वो सच्चा है ना, अभी वो खुदम खुदी हाँ तो कर रहा है ना, पहले तो नहीं आपका रेफरेंस तो सही साबित हो, अभी से क्यों कबूल करवा रहे हो भाई? क्यों रहे हो आप, उसको क्यों बचा रहे हो? आप बोलो मैं उसको, नहीं एडम बचा को बोलो रहा, कि अरे यार मैं नहीं बचा रहा हूँ भाई, मैं तो बोलूंगा वो झूठ बोल रहे हैं एडम भाई, अगर ऐसी कोई बात होती है कि हाँ आपकी बात दुरुस्त है उनकी बात गलत है, तो मैं बोल दूंगा एडम भाई झूठ बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे या गलत फहमी में थे। हाँ तो फिर मैं सवाल करूंगा ना कि क्यों झूठ बोल रहे थे, क्यों गलत फहमी डाल रहे थे, बराबर ना? सही बात। हाँ, पहले पहले आप रेफरेंस ले आएंगे ना, उसके बाद ये हक है। हाँ, आप मेरी मेरी बातों को नोट कर लीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ, जी, ताकि मैं उनको सवाल कर सकूं, मतलब कल या जब भी आपकी स्ट्रीम हो जिसमें मैं अनब्लॉक हूँ, और फिर मैं वहाँ ये बात रखूँ। आपसे मेहरबानी यही होगी कि आप मुझे ब्लॉक न करें। रेफरेंस कहाँ से लाओगे? रेफरेंस कहाँ से लाओगे? किसका लाओगे? हदीस का लाओगे? ये बता रहे हैं कुछ एडम भाई, किताबुन निकाह या क्या करके बोल रहे थे, कोई किसका? किताब। किस कौन सी हदीस का किताबुल निकालोगे? जल्दी से बताओ। मिर्जा भाई, जी, किसका रेफरेंस लाओगे, मैंने ये पूछा है। पर जो लिखा हुआ है ना, फिर अगर वो तीसरी मर्तबा जो यार लिखा, मैंने पूछा रेफरेंस किसका लाओगे भाई? मुझसे बात कर रहे हो तुम, 2 घंटे से मिर्जा से बात कर रहे थे, अब मैं आया हूँ ना, किसका रेफरेंस लाओगे? बताओ, मैं वो बुक मिर्जा अभी भाई, खोलता हूँ। बताओ मिर्जा भाई अपने दोनों बात कर रहे हैं कि उससे बात कर रहे हैं? भाई, मैंने पूछा है कि किसका रेफरेंस लाना है, मैं वो बुक अभी खोलता हूँ। मिर्जा भाई, फिर मिर्जा जी, भाई। अच्छा, हाँ वो गालियां मेरे को बाद मिर्जा भाई, मिर्जा भाई, भाई किसका रेफरेंस लाना है मुझे भी बताओ, मैं खोलता हूँ। अरे ये पेश कर देंगे बोल रहे हैं ना, अब अगर किताब का नाम जो मैं बताए खोलता हूँ थे ना, वो मैं किताब अभी का नाम अभी बता लिंक दोगे? करता हूँ। अभी आपने बताया ना मिर्जा भाई के किताब का नाम इसने लिया, किताब का नाम ले, मैं अभी खोलता हूँ। अरे भाई मैं उसको बोल रहा हूँ ना कि कल मैं लाऊंगा, तो बोलना ये किताब गलत नहीं नहीं, कल नहीं लाना, आज लाना है। है। अब मैं अरे कल चलो कोई लाऊंगा। नहीं, कर है भाई। ये क्या है? किताबुन निकाह? किसका? सही कौन सी हाँ मुस्लिम का किताब है? किताबुल निकाह खोलना है तुमने? किसका किताबुल मिर्जा निकाह भाई, खोला है? मिर्जा भाई, ये ऊपर जो किताबुल निकाह लिखा है ना, हाँ, किसका? सही बुखारी का, सही मुस्लिम का? बुक ऑफ मैरी। यार तुम पागल के बच्चे हो। हाँ, रुको हाँ, 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 एक सेकंड हाँ। यार, मैं इसको निकाला जरा, एक सेकंड, ताकि ये सुन सके मेरी बात। किताबुल निकाह बुखारी की भी है, किताबुल निकाह मुस्लिम की भी है, किताबुल निकाह अबू दाऊद में भी है। कौन सी किताबुल निकाह, किसकी किताबुल निकाह? अभी खोलता हूँ तुम्हारे सामने, बोलो बोलो, अब बताओ किसकी किताबुल निकाह खोलनी है? बोलो जुनैद, किसकी किताबुल निकाह? बोलो ना भाई, किसकी किताबुल निकाह? मिर्जा भाई, आवाज आ रही है मेरी? फिर मिर्जा जी भाई। भी आ रही है।
मैं पूछ रहा था वो ब्रैकेट के जो लिखते हैं ना, ब्रैकेट की क्या मतलब उसका क्या होता है ब्रैकेट का? ब्रेकर नहीं मतलब वेल्डिंग बाजी, जबरदस्ती। हाँ यार, मतलब इसे उसमें भी। मिर्जा 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 इसको जवाब क्यों दे रहे हो हाँ, फिर? अच्छा, हाँ। जब मैं आया हूँ, चैलेंज ये मुझे जी कर जी। रहा है, तो फिर ये तुम्हारे साथ ब्रैकेट और ये वो पे क्यों जा रहा है? जब इसने चैलेंज मुझे किया, देन मेरे से चैलेंज कर, मुझसे बात कर रहा है, फिर भाग क्यों रहा है अगर फंस गया तो? आई एम हियर, व्हाई इज ही ऑलवेज सेइंग मिर्जा 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 मिर्जा? मैं बाहर बैठा हुआ था, मैं स्पेशली आया हूँ, क्यों आया हूँ? मैं अपने सारे कामों को छोड़ के आया हूँ, इस डंगर के लिए आया हूँ ना। ही नीड्स टू टॉक टू मी नाउ। मुझसे बात करे ना, किताबुल निकाह किसकी? हाँ जी, अब मुझसे बोले, नहीं तो फिर आपको हम किक आउट करने लगे हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ सारे कुछ काम अपने छोड़ के। मुझे बता किसका किताबुल निकाह खोलना है, मैं भी खोलता हूँ। बोल, हिदाया। किसका हिदाया? कुदूरी। कुदूरी कौन है? तुझे नहीं मालूम? नहीं, बोल। हनफी फिका की किताब है। हनफी फिका की किताब खोलनी है। हिदाया का वॉल्यूम बता, कौन सा खोलूं? किताबुन निकाह खोल। अरे, किताब हिदाया के अंदर कितने वॉल्यूम है? किताबुन निकाह खोल। हिदाया के अंदर वॉल्यूम कितने हैं? मिर्जा भाई इस दंगर को समझाओ कि मैंने पहले ही कहा था कि अरे कुत्ती माँ के बच्चे, डंगर होगा तू, तेरा औलाद, तेरा बाप, तेरी माँ और तेरा पूरा खानदान, जैसा कि कुरान कहता है। ठीक है, सो डोंट यू डेयर टेल मी दैट। हनफी फिका के अंदर तीनों तलाकें एक ही सेटिंग में एक ही दफा में होती हैं, लिहाजा हनफी फिका के अंदर आप तलाकों को सेपरेट करते ही नहीं है। एक ही सिटिंग में चूंकि तलाक हो सकती है, लिहाजा एक ही दफा में तलाक हो गई है, लिहाजा उसी दफा में उस बंदी को तलाक के बाद उसको इद्दा भी लेना है, उसको हलाला भी करना है। तुमने मुझे दिखाना है, मैं खोलता हूं हदाया तुम्हारे सामने, मुझे हदाया का वॉल्यूम दो। हदाया के कितने वॉल्यूम है तुम्हें पता होने चाहिए, जल्दी से बता कितने वॉल्यूम है हदाया के? इसने नीचे लिखा है हिदाया की बात की थी इन्होंने। हदाया हनफी के वॉल्यूम कितने हैं? होती है मैरिज खत्म, तो हदाया तीन के वॉल्यूम कितने हैं? हो रही है। बात एक हिदाया तलाक के की। वॉल्यूम कितने हैं? मुझे उसकी बात बताएं, आगे बातें नहीं। हिदाया के वॉल्यूम कितने हैं? मैंने कहा कि ऐप के हिसाब से मुझे नहीं मालूम। हिदाया के मैंने वॉल्यूम कितने हैं मैंने पूछा है। 4। हिदाया के वॉल्यूम कितने हैं मैंने पूछा है सर आपसे। 4 है, 4 बुडम। 4 वॉल्यूम है। ये देखिए आपके पास किताबें हिदाया आपके सामने आ गई, स्कैंड वॉल्यूम। हाँ जी, अब मुझे बताएं कि आपके पास ये ट्रांसलेटेड है चार्ल्स की। मुझे बताएं हिदाया के वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम 2 में खोल रहा हूँ, 4 वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम 2 खोल रहा हूँ। मुझे बताएं कौन से चैप्टर में, कौन से पेज नंबर, किधर जाऊं, जल्दी से बताएं। हिदाया खुल गई आपके सामने, 1989 की फर्स्ट एडिशन है। बोले, हिदाया खोल दी आपके सामने। मिर्जा भाई इस गधे को मिर्जा बोलो मैंने भाई नहीं है यहाँ पे, मिर्जा भाई नहीं है यहाँ पे, मैं हूँ यहाँ पे। ये डाउनलोड के हिसाब से इसका मुझे नहीं मालूम, तो मैं कल इसका देखकर मुझे नहीं आपको मालूम, जो बताऊंगा। तेरे पास किताब है उसमें बता दे। ये डाउनलोड नहीं है, ये लाइब्रेरी की किताब है जिसकी स्कैनिंग हुई हुई है, जल्दी से बोल। मेरे पास जो किताब है ना उसके 4 वॉल्यूम है। 4 वॉल्यूम है, चल मुझे वॉल्यूम नंबर कितने बता, किसमें है ये? किताबुन निकाह खोल। किताबें निकालनी है इसके अंदर, किधर है दिखा। क्या मालूम, खोल। मैं तो मेरे अंदर 2 बोल है, ना, तू खोल तू। बोल ना, बोल बोल बोल। मालूम होगा, तू खोल कहाँ पे है। तो अपना खोल। मैं तो बोल ही था ना, उनको बोला हूँ मैं, तुझे भी बोलता हूँ। अभी घर में सोए हैं, अरे कल मैं तूने इसका क्या बोलता हूँ, तूने क्या बोलना है? तुझे बाइबल के हिसाब से हरामी बताऊंगा, देखना हो तू तो देख खुद लेना कल। हरामी है, तेरा बाप हरामी है, तेरी माँ हरामी है, तेरा मोहम्मद हरामी है, और बता। यार, रोना डंगरों ने, रोना है, सिर्फ रोना है, और कुछ नहीं करना। और बताएं, और कितना रोना है, और रो ले। बाइबल के हिसाब से मैं तुझे कल हरामी भी बताऊंगा और इसका रेफरेंस। मैं बताता हूँ कि तू कितना को हरामी है, ये देख। ले सुन, बाइबल में ये तुझे देख, ये लिखा है देख, ना। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये बाइबल में जो लिखा है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी हदाया के अंदर क्या लिखा है। तुम्हारी हदाया के अंदर लिखा है कि अगर तुम एक फीमेल स्लेव को खरीदोगे तो उसके साथ डिंग डोंग बिंग बोंग कैसे करनी है, ये तुमने हदाया दिखाया। If a person purchase 2 slaves by one contract
and take person one of them and divorces the other one and he is benefiting, he is not that case permitted to retain one of them have it. ले clown डंगर, तूने क्या बताना है मेरे को? मैं दिखाता हूँ, तूने हदाया खुलवाई है. हिदाया में तो मैं तुझे ये दिखाता हूँ कि हदाया में मैं तुझे ये दिखाता हूँ कि हदाया में तुम लोग स्लेव्स के साथ करते क्या हो? तुम लोग स्लेव्स के साथ करते क्या हो? तुम तो उनके साथ रंडीबाजी करते हो स्लेव्स के साथ. तुम मेरे साथ क्या बताओगे? तुम मुझे बताओगे? हदाया खुलवानी है मेरे साथ, हदाया खुलवा, चला हदाया खुलवा. मुझे तो हदाया मेरे पास पड़ी है. क्या करना तूने मेरे साथ? और तेरे पास है क्या कुछ करने को सिवाय रंडी रोना रोने को? ये देखो मैं तुम्हें और दिखाता हूँ हदाया के अंदर क्या है कि आपने स्लेव्स के साथ क्या करना है. हदाया वॉल्यूम 2 तो है ही सारा स्लेव्स का. ये देखो इनवैलिड नल एंड अबोमिनेशन सेल किसकी? लड़कियों की, फीमेल्स की. ये ले. और क्या करना है? सेल इज इनवैलिड वेयर इट इज लॉफुल with respect it is reverence but not with the repels its qualities and null when the invalid. Sale, purchase, exchange of the female, यही होता रहा ना. हाँ जी.